हमारी इस धरती पर जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी मौजूद हैं जिन्हें हम जानकर काफ़ी हद तक हैरान रह जाते हैं। ऐसा ही एक रहस्य हमारे भारत में मौजूद है जिसे हम कामाख्या मंदिर के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा फैक्ट जिसे जानकर आज आप दंग रह जाएंगे। साथ ही आपको जानने को मिलेगी कि उस मंदिर के अंदर होती है योनि की पूजा और मंदिर के क्या रहस्य हैं और मंदिर में किस तरह के लोग आते हैं और मंदिर में क्या होता है। यह मंदिर किसने स्थापित करवाया और कब करवाया गया और इस मंदिर को स्थापित करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था। दोस्तों, आप जानना चाहते हैं ये सभी बातें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो पाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा भारत देश हुनरबाजों और अजीबोगरीब चीज़ों से भरा पड़ा है, जहां दूसरी तरफ भारत में कई प्राचीन ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर सभी लोग हमेशा ही दंग रह जाया करते हैं। परंतु आपको क्या यह पता है कि भारत में होने वाली कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें देखकर आज आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा ही है भारत का एक कामाख्या मंदिर जो माता सती की योनि से बना हुआ एक मंदिर है। जब माता सती ने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था, जिसके बाद भगवान शिव को बहुत ज़्यादा क्रोध आया था। माता सती को वह अपनी बाहों में उठाकर तांडव करने लगे थे और तांडव करते करते इस धरती पर प्रलय आने लगा था, जिसके बाद सभी देवी देवता धरती पर एकत्रित हुए और सभी ने भगवान शिव को समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, परंतु भगवान शिव मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिसके बाद भगवान विष्णु जी ने, जिन्होंने इस धरती को बचाने के लिए कई अवतारों में इस धरती पर बार बार जन्म लिया है, उन्होंने इस धरती को बचाने के लिए माता सती के 51 टुकड़े कर दिए, जो 51 टुकड़े इस धरती पर आ गिरे। जहाँ जहाँ माता सती के टुकड़े गिरे वहाँ पवित्र पीठ बना दिए गए। उन पवित्र पीठों को आज हम माता सती के अंगों के रूप में ही पूजते हैं और एक अंग माता सती का आसाम की पहाड़ी घाटियों में स्थित एक शहर में गिरा, जहां कामाख्या मंदिर नाम बना दिया गया। कामाख्या मंदिर में होती है माता की योनि की पूजा, जिसके अंदर से महीने के 3 या 4 दिनों में रक्त निकलता है, जिसके प्रभाव को रोकने के लिए उसके चारों तरफ एक सफ़ेद रंग का वस्त्र रख दिया जाता है, जो कि 3 या 4 दिनों में लाल हो जाता है, जिसको उठाकर छोटे छोटे टुकड़े कर कर भक्तों को प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है और भगत इस प्रसाद को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। साथ ही इसके प्रभाव से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है। इन 3-4 दिनों तक मंदिर के दरवाजे बंद रखे जाते हैं और आसाम के गुवाहाटी शहर में कोई पवित्र काम नहीं किया जाता। मंदिर के दरवाजे बंद होने के बावजूद भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है उस नदी को देखने के लिए, जिसके प्रभाव से माता सती की योनि के निकलते हुए लाल पानी लाल हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को काफ़ी लोग देखने के लिए आते हैं। साथ ही इस मंदिर में लगता है एक अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेले में माता के भक्त सभी अघोरी और पंडित आते हैं, जो माता की तपस्या में कई हजारों सालों तक लीन रहते हैं, जिसके बाद माता उन्हें आशीर्वाद के रूप में शक्तियाँ प्रदान करती हैं, जिन शक्तियों से वह माता के भक्तों की सहायता करते हैं और माता के भक्तों की कुछ इस प्रकार से वह सहायता करते हैं कि उनके जो भी रोग होते हैं वह अपने ऊपर हर लेते हैं। साथ ही माता के भक्तों को वहां से प्रसन्न करके ही भेज देते हैं। माता के भक्त अघोरी और पंडित इतने चमत्कारी हो जाते हैं कि वह मृत जानवरों तक को भी जीवित कर सकते हैं। साथ ही उनके चमत्कारों को देखते हुए सभी उस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा आना पसंद करते हैं। साथ ही माता से मन्नत मांगने के लिए वहां की जालियों पर घंटियां बांधते हैं, ताकि माता तक उनका अरदास पहुँचे और माता उनकी अरदास सुन के उन पे दया कर दे। परंतु माता सभी की अरदास एक ही दम से सुन लेती है और सभी पे दया दृष्टि बना देती है। माता की इस बातों को देखते हुए इस मंदिर में आने वाले सबसे ज़्यादा भक्तों की संख्या हो जाती है जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं है या फिर जिनके घर में हमेशा ही कलेश और संकट का माहौल बना रहता है। मंदिर में आने वाले सभी भक्त एक लंबी लाइन में लग जाते हैं, परंतु माता के मंदिर में घुसने से पहले हमें प्राचीन काल की पत्थरों से बनी हुई मूर्तियां दिखाई देती हैं।
जिनमें माता अपने प्रभाव से पीड़ित होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर किसी माता की हमें मूर्ति देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ माता की मूर्ति की नहीं बल्कि माता की योनि की पूजा की जाती है। माता के मंदिर के अंदर घुसते ही हमें माता के कई दृश्य देखने को मिलते हैं और माता के पवित्र दर पे जाने के बाद हमें वहां पर बड़ी सी पत्थरनुमा योनि दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद हमें यह साफ तौर से समझ आ जाता है कि यह सती माता का ही प्रभाव है, क्योंकि उस योनि पर लाल रंग का हमेशा सिंदूर और लाल रंग का पानी गिराया जाता है, जिसकी वजह से माता की योनि की पूजा करने में आसानी होती है और माता तक ठंडक पहुंचती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि माता सती और भगवान शिव हमेशा ही प्यार प्रेम के जोड़े में बंधे रहे हैं। माता सती ने कई जन्म लेकर भगवान शिव की वापसी पत्नी बनी है, परंतु आपको क्या यह बात पता है कि माता सती का जब यह मंदिर बनवा दिया गया था, उसके बाद भी भगवान शिव यहाँ समय समय पर आया करते थे और कहा जाता है कि अभी भी भगवान शिव साल में कई बार इस मंदिर के दर्शन करके जाते हैं और माता की सती की याद में यहाँ पर फूल और प्रसाद बांटते रहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि माता सती एक ऐसी शक्ति थी जिसके प्रभाव से बचना नामुमकिन था, उसी तरह से आप लोगों को यह भी जानना जरूरी है कि भगवान विष्णु का उस समय के बाद से क्या हश्र हुआ। भगवान शिव ने भगवान विष्णु जी को बख्शा नहीं, उन्होंने भगवान विष्णु जी से युद्ध किया, जिसके अंदर भगवान विष्णु जी और भगवान शिव दोनों ही अपने बलशाली शस्त्रों से एक दूसरे का सामना करते रहे, जिसके बाद सभी भगवानों ने उन्हें समझाया और उनकी लड़ाई शांत करवा दी। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस मंदिर के अंदर आने वाले सभी भक्त माता के पास कुछ ऐसे रोग लेके आते हैं जिनका तोड़ ढूंढ पाना नामुमकिन है। साइंटिस्टों ने भी यह दावा किया है कि इस मंदिर की जो योनिनुमा पत्थरनुमा योनि है, वहां से लाल रक्त किस तरह से निकलता है और कौन सा चमत्कार ऐसा है जिसकी वजह से यह लाल रक्त माता की योनि से निकलता है। साइंटिस्टों ने यहाँ काफ़ी खोज की है, यहाँ काफ़ी रहस्यमयी दरवाजे भी हैं। इस मंदिर को कई सालों पहले तुड़वा दिया गया था, परंतु बिहार के एक राजा ने इस मंदिर को दोबारा विस्थापित करवाया और इस मंदिर को विस्थापित करवाने के बाद से ही इस मंदिर को कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया है और यह मंदिर सालों से इसी तरह से यहाँ स्थित है और भगत माता के दर्शन करने इसी तरह से आते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा यह प्राचीन मंदिर और इस मंदिर का रहस्य जानकर आप दंग रह गए होंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और इस चैनल पर इसी तरह से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है।